हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। 30 मई 2023 से चाइना ने एक बोर होल खोदना स्टार्ट किया है, जिसे वो लगभग 10 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदेगा और वो इसे अगले 1.5 साल में यानी 2025 तक कंप्लीट कर चुका होगा। पर यह चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि दुनिया का सबसे गहरा बोर होल जो कि कोला सुपर बोर होल है, वो 12 किलोमीटर गहरा है, लेकिन उसे खोदने में रसिया को लगभग 20 साल लग गए थे और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से उनके ड्रिल्स और इक्विपमेंट ख़राब हो गए थे और उनको काम रोकना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ चाइना कोला सुपर बोर होल से सिर्फ 2 किलोमीटर कम गहरा बोर होल खोदने का दावा कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 1.5 साल में। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। आप में से कुछ ही लोग होंगे जो ये बात जानते होंगे कि पिछले 21 सालों में चाइना का एनर्जी कंजप्शन 256% से बढ़ चुका है, जो कि यूएसए के एनर्जी कंजप्शन से डबल हो चुका है। इसी वजह से चाइना में एक मेजर एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा चाइना को इस क्राइसिस से बाहर निकाल पाएगा या नहीं, तो इसका जवाब है यस, और ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। लेकिन पहले आइए धरती के क्रस्ट को समझते हैं। ये लगभग 100 किलोमीटर गहरा होता है, मतलब धरती के 100 किलोमीटर अंदर। और चाइना के इस क्रस्ट में जो रॉक है वो 4 मिलियन साल पुराना है और चाइना इन्हीं रॉक तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑयल रिसोर्सेज जो होते हैं वो 15 से 300 मिलियन साल पुराने रॉक में ही मिल जाते हैं। पर यहाँ पर जो रॉक मौजूद हैं वो 4 बिलियन साल पुराने हैं। मतलब अगर चाइना वहाँ तक पहुँच गया तो उसको काफ़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और वो ऐसा पहले भी कर चुका है। 2021 में चाइना की अपनी स्टेट ओन कंपनी सिनोपेक ने शिनजियांग में 8,500 मीटर गहरा बोर होल खोदा था, और वहाँ से उनको जो रिसोर्सेज मिले वो इतने ज़्यादा थे कि चाइना को 2 साल तक ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और गाइस, ये भी एक रीज़न है कि आए दिन आप सुनते रहते हैं कि चाइना के शिनजियांग रीजन में 2 मिलियन से भी ज़्यादा युगोन मुस्लिम को डिटेंशन कैंप में कैद करके रखा हुआ है। और ये सब इतना बढ़ गया था कि मुस्लिम ने वहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस बात को और ज़्यादा फैलने से पहले चाइना ने इस प्रोटेस्ट को बंद करके लोगों को डिटेंशन कैंपस में भर दिया। लेकिन अपनी एनर्जी क्राइसिस से बाहर आने के लिए चाइना को चाहिए कोयल और नेचुरल गैस, जो कि चाइना ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतार से इंपोर्ट करता है, और लगभग 60% एनर्जी की नीड्स वो इंपोर्ट करके पूरा करता है। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से चाइना को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और यहाँ तक कि चाइना के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर ने खुद बोला है कि इस तरह की डिपेंडेंसी चाइना की नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा साबित होगी। और जिस तरह रसिया ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कई वेस्टर्न कंट्री को ऑयल देने से मना कर दिया, उसी तरह कहीं चाइना के खिलाफ बढ़ते हेट के चलते अगर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतार ने अपने रिसोर्सेज देने से मना कर दिया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से चाइना ने अपनी स्टेट ओन कंपनी सिनोपेक के अलावा 2 मोर कंपनी पेट्रो चाइना और CNOOC में हैवली इन्वेस्ट किया है, ताकि वो शिनजियांग रीजन में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर सकें। और चाइना ने इस प्रोजेक्ट के लिए खास 2000 टन की स्पेशल मशीनरी बनवाई है, जो रसिया में यूज हुई मशीनरी से बहुत ज़्यादा एडवांस है। जैसे कि आपको पता है, धरती के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाइना ने जो मशीनरी बनवाई है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है। और रसिया में यूज हुई मशीनरी से 1300 गुना ज़्यादा प्रेशर झेलने की कैपेबिलिटी है। इतनी एडवांस होने की वजह से ये मशीनरी काम भी ज़्यादा फास्ट करेगी। और जहां रसिया को कोला सुपर बोर होल में 20 साल लग गए, वहीं चाइना इस काम को 1.5 साल में ख़त्म कर देगा। लेकिन इस प्रोग्राम को चाइना ने काफ़ी सीक्रेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की ज़्यादा डिटेल किसी के पास नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या चाइना इस बोर होल को खोदने में कामयाब होगा? वेल, ये तो वक्त बताएगा। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।